हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज है रूप चतुर्दशी और इसको बहुत सारे लोग छोटी दिवाली भी बोलते हैं। सो हैप्पी रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली। सो आपका मैं ब्लॉग में वेलकम करती हूँ। और हम और पांडे जी लगाने जा रहे थे दिया, और कल है दिवाली और आज ये ब्लॉग जब पोस्ट होगा तो आज दिवाली रहेगी और दिवाली का ब्लॉग नेक्स्ट डे पोस्ट होगा। सो हैप्पी दिवाली आप सबको। और मिशी देखो कितना एकदम मस्त ट्रेडिशनल सूट पहन के रेडी हुई है पिंक कलर का। उसने भी मुझे बोला मम्मा तुम भी पिंक कलर का सूट पहनो। सो फिर मैंने भी पिंक कलर का सूट पहन के मैं भी रेडी हो गई थी। सो अब मैं, मिशी और पांडे जी अब हम तीनों जन जाएंगे मंदिर दिया लगाने के लिए। सो अब मंदिर में मिलते हैं, मंदिर का आपको डेकोर दिखाते हैं। और आज मंदिर में बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ है, पूरा मयूर श्रृंगार जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ है आज मंदिर में। सो आपको ले चलते हैं, आज आपको डेकोरेशन दिखाएंगे। आज आपको मैं अपनी पूरी चीज़ें दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या घुमा, क्या क्या पटाखे लिए, सब कुछ दिखाती हूँ। चलो आपको बहुत मजा आएगा। हम आज बाहर डिनर करने भी गए थे। सो चलिए मंदिर चलते हैं। मैं 5 दिए ले ली थी। मुझे ये था कि अब मैं 2-4 दिन जब तक भी माता को मैं दिए लगा सकती हूँ अभी दिवाली के उसमें मौके पे, तो मैं दिए लगा लेती हूँ। सो कल दिवाली है, मतलब आज जो मैं ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ तो आज दिवाली रहेगी। सो आपको विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। आपको कोई भी दुख तकलीफ ना हो, जो भी परेशानियाँ हों सब आप परेशानियों से मुक्त हो जाएं। और माँ लक्ष्मी की रंगोली बन रही थी और ये भी आधी प्रतिमा बनी हुई है, पूरी नहीं बनी हुई थी। होप सो कल तक बन जाएगी। ये बहुत ही प्यारा, मतलब लोगों के हाथों में कितनी कला होती है, मतलब सच में लोगों के हाथों पे माँ सच में सरस्वती माँ के विराजमान हो जाती हैं। उनके हाथों की जो कला बढ़ा देती हैं और जिससे माँ को जो मतलब कहते हैं ना कि अपना लेना होता है कुछ भी, चाहे आप वस्त्र चढ़ाओ, चाहे कोई भी सेवा लेनी होती है, वो माँ अपने आप स्वयं लेती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं होता है। माँ को जो सेवा आपसे लेनी होगी ना, वो माँ आपसे ले रही है, आप खुद नहीं कर रहे हो, वो माँ की कृपा है आपके ऊपर। उसको अब हम यहाँ पे दिए लगा चुके थे तो मैं दिए से आरती कर रही थी। पांडे जी मेरा ब्लॉग ले लेते हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहता है। मैं जो भी करती हूँ, अगर उनको पता रहता है कि ये शॉर्ट्स लेने हैं, कुछ भी करना है, तो वो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं हो पाती, बट थोड़ी बहुत चीज़ें शूट हो जाती हैं। बाय गुड लक पांडे जी मेरी चीज़ें कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं आरती कर रही थी क्योंकि आरती करके हमको बाहर जाना था। अब हम लोग ने बाहर दिए लगाने के बाद उसके बाद अब पांडे जी भी आरती कर रहे थे और पांडे जी के दिए लगाने के बाद अब हम लोग जाएंगे अंदर दर्शन करने। आज बहुत ही प्यारा मयूर श्रृंगार हुआ है, आपको देख के ना बहुत अच्छा फील होगा। मतलब पूरा ना मोर से माता को रेडी किया गया है, मोर पंख से, और पूरा पिकॉक थीम मतलब जिसको आप बोल सकते हो। तो चलो माता रानी के दर्शन करते हैं। बहुत ही प्यारा, मतलब जिसको एकदम मनमोहक श्रृंगार बोलते हैं ना, एकदम माता एकदम मयूर पे बैठी हुई हैं और आप श्रृंगार देख सकते हो। और मिशी को यहाँ पे मिशी की फ्रेंड मिल गई, जो मेरी फ्रेंड है उसकी बेटी ही। सो यहाँ पे मिशी खेल रही थी। सो आप देख सकते हो कितना प्यारा श्रृंगार है। पीछे एकदम मोर पंख लगे हुए थे, इतने सारे मोर पंख ना, मतलब सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सामने पिकॉक पूरे थे। और वैसे माता के जो मंदिर के ऊपर भी बहुत सारे पिकॉक बैठे हुए। मुझे 1-2 बार ना ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में हो गई थी कि ऐसा लगा था कि मुझे ऐसा लगा था रियल वाले पिकॉक बैठे हुए। और माता देखो, मतलब माता के हाथ पे ना उनकी डोर है पिकॉक की और माता उनको पकड़ी हुई है। बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं बहुत अच्छे शॉट लेने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पास अच्छे शॉट्स आ जाएँ। सो अब आप देखो, मतलब आप हर तरीके से हर एंगल से मैंने कोशिश की है कि आपको वो मतलब शॉट मिल सके। और मैं दिवाली का भी ब्लॉग आएगा, बहुत ही प्यारा दिवाली का फुल ब्लॉग आप मतलब एक ही ब्लॉग में मैं डालूंगी। सो आप पूरा उसको एंजॉय करना। और ये माता जो नीचे बैठी हुई है, इन्हीं की सेवा प्रतिमा, मतलब हर चीज़ इनका अभिषेक वगैरह होता है, बहुत अच्छे से होता है। वो भी मैं कोशिश करूँगी मैं दिवाली ब्लॉग में सब कुछ अच्छे से डाल पाऊँ। सो आप ये देखो फुल माता का श्रृंगार, बहुत ही प्यारा माता का श्रृंगार था। और ये ऊपर आप देखो पूरा पिकॉक थीम पे, हर जगह पिकॉक बहुत ही प्यारा और बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो ना पूरा हर जगह पिकॉक, और अंदर भी पूरा ब्लू से पूरा रेडी किया गया था। हर डे का थीम बहुत अलग था, मतलब 3-4, मतलब आज का ब्लॉग डालने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं पूरा आपको पिकॉक थीम का दर्शन करवा पाऊँ। सो ये था, पता नहीं दिवाली पे दर्शन हो पाएगा या नहीं। सो हम लोग ने यहाँ पे प्रसाद लिया। मिशी को आप देख सकते हो, मिशी एकदम ट्रेडिशनल लुक में थी और मुझे उसको ना ट्रेडिशनल लुक में रखना बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग जाएंगे अंदर भोले बाबा के दर्शन करने। भोले बाबा का श्रृंगार बहुत प्यारा था। भोले बाबा के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई थी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक श्रृंगार होता है उनका हमेशा ही, मतलब आप लोग भी बोलिए हर हर महादेव। बहुत ही प्यारा श्रृंगार था। और आप मिशी को देख सकते हो वो कितनी प्यारी रेडी थी, क्लिप्स और उसकी हेयर स्टाइल, उसके आउटफिट। आप उसको रेट करिए कि वो कैसी लग रही थी, उसको बताइएगा। और कल का भी उसका ड्रेस बहुत ही प्यारा होने वाला है। मेरा ड्रेस तो कुछ डिसाइड नहीं है, पता नहीं मैं क्या पहनने वाली हूँ। उसके बाद मिशी का ड्रेस चेंज हो गया था। ये वाली ड्रेस भी उसकी बहुत अच्छी लग रही थी। वो उस वाले ड्रेस से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए हम लोग ने ड्रेस चेंज कर दिया था। सो अब यहाँ पे मिशी के बम वगैरह फूट रहे थे। वो चिटचटी छोटी वाली फोड़ रही थी ऐसे पटक के। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब करने में। अभी उसको ज़्यादा ये सब पटाखे वगैरह पता नहीं है, पर फिर भी हम लोग जो उसको बता रहे थे कि ऐसा करो, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हम लोग ऐसा करेंगे तो उसको मतलब बम फूटेंगे। तो इसके लिए बहुत एंटिक चीज़ थी कि वो अभी मतलब जब से वो बड़ी हुई है ना, तब से वो थोड़ा ये सब चीज़ें समझने लगी है। तो हम लोग भी उसको हर चीज़ सिखाते हैं, हर चीज़ से अवेयर करवाते हैं कि क्या होता है, उसको किसी चीज़ को टच
करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग उसको हर चीज़ सिखाते रहते हैं। सो ये हम लोग के लिए भी हमारा ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पूरा बचपन वापस आ गया, जब मिशी के साथ हम लोग चीज़ें करते हैं तो हम लोग को भी बहुत मज़ा आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको हर चीज़ सिखाना, बताना। मुझे और पांडे जी हम लोग, आप उसको खुशी देख सकते हो कि वो कितना खुश होती है कि कैसे हर चीज़ करते हैं। उसके फिर हम लोग से रिटर्न फिर से हम लोग मंदिर आ गए थे, क्योंकि अब उसको दीदी और जीजू के साथ जाना था फिर से दोबारा मंदिर के दर्शन करने मिशी को। तो फिर अब मिशी फिर से दीदी, जीजू और अवनी के साथ दोबारा मंदिर के दर्शन करने चली गई थी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब आप पूरे फैमिली के साथ होते हो ना, तो मतलब आपको मतलब मिशी के लिए मुझे सच में एक भी वो नहीं लगता। देखो अब जीजू के साथ वो दर्शन करके आ गई थी, तो अब यहाँ पे प्रसाद भी लेके आ गई थी। उसका प्रसाद जीजू लिए हुए थे, यहाँ पे इतना खेल रही थी वो आवा के साथ। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें बहुत। मतलब कल कभी मैं आपको ब्लॉग जब दिखाऊंगी तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी दिवाली वाला, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे पांडे जी के साथ थोड़ा पोज दे रही थी। मैं बोल रही थी पांडे जी थोड़ा हंस दो, और आप बहुत अच्छे आ रहे हो, आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ रही है। और मिशी और आवा यहाँ से घूम घूम के सारे फोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे यहाँ पे सबके साथ। उन लोग सबके मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जब हम लोग साथ में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से मस्ती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। फिर यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे, मतलब मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रही थी और वो आराम से फूफा जी के साथ खड़ी होकर मस्त पोज़ दे रही थी, और हवा भी पोज़ दे रही थी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग इसके बाद यहाँ से जाएंगे रंजीत के हम आपको दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे पटाखे लेने, और आज हम लोग डिनर बाहर करेंगे। तो डिनर में क्या करेंगे ये भी आपको मैं बताती हूँ। सो अभी आप इसको देख सकते हो, कपड़े उठा उठा के डांस कर रही है, सबको आहा टमाटर बड़े मज़ेदार कर रही है, खुद भी रेड पहनी और सबको भी चढ़ा रही है आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। उसके डांस देखो, अब इसका डांस आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। इतनी मस्ती कर रही है। इसके जो आउटफिट में पूरा कैट वाला थीम पे बना हुआ है, और ये ऐसे पैर उठा उठा के जब डांस करती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और तब घूमती है ना, ऐसे एकदम बेफिक्र होकर घूमती है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ सब मेरा ही और सब मेरे ही लोग हैं, और एकदम वो एकदम ऐसे बेफिक्र होकर घूमती है कि जैसे घर में हो। ऐसा लगता ही नहीं कि वो मंदिर में है। और इस समय मंदिर का जो माहौल है ना, इतना प्यारा माहौल है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी गार्डन पे हैं। ऐसा लगता है किसी गार्डन पे है और सामने माता का पूरा महल बना हुआ है। तो वो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मिशी का आउटफिट आप बताना कि मिशी का आउटफिट कैसा है, मिशी कैसी लग रही थी। और ये अब तो इसका मुंडन होने वाला, इसके बाल चले जाएंगे। तो आप बताना मिशी मुंडन के बाद अच्छी लगेगी कि मुंडन के पहले अच्छी लग रही है। पर मुझे तो इसको ये ना बाल पे ही अच्छी लगती है, मुंडन के बाद पता नहीं कैसी लगेगी। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ कि इसके आउटफिट इसके ऊपर सारे कैसे लगेंगे मुंडन के बाद। सो मिशी को आप बताना कि मिशी कैसी लगती है, मिशी कैसी लग रही है, और इसकी मस्तियाँ आपको कैसी लगती हैं। तो अब चलते हैं, अब रंजीत चलते हैं। इसके बाद हम लोग सब लोग जाएंगे रंजीत के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ था, और बाहर का जो डेकोरेशन था वो भी काफ़ी प्यारा डेकोरेशन था। तो हम पांडे और मिशी आ गए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। चलिए देखते हैं अंदर के थोड़ा दर्शन करते हैं। और आज अंदर का मैंने ब्लॉग नहीं लिया क्योंकि सबका श्रृंगार हो रहा था, दिवाली के लिए श्रृंगार हो रहा था। हम लोग नाइट पे आए तो दिवाली की नेक्स्ट डे दिवाली, तो दिवाली के लिए श्रृंगार हो रहा था। तो हम लोग ने अंदर का कोई भी मतलब क्योंकि सब लेप वगैरह होता है भगवान के ऊपर, इसलिए हम लोग ने कोई भी वीडियोस फोटोशूट नहीं किए थे। क्योंकि जब भगवान मतलब स्नान और ये सब करते हैं तो उसमें कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोस आपको शूट करना नहीं चाहिए। और अगर कहीं पे अलाउ होता है तो भी नहीं शूट करना चाहिए, अगर नहीं अलाउ है तो कोई भी बात नहीं। तो हम लोग चलते हैं। तो पंडित जी का चलो आज कुछ बाहर खाते हैं। तो अब देखते हैं चलो हम लोग कहाँ जाते हैं और क्या खाते हैं। तो अब पंडित जी से मैं कुछ बात करी थी कि कहाँ चलेंगे, तो हम लोग अर्बन रसोई आ गए थे। सो ये हम लोग के घर के जस्ट पास में, और ये सामने जो एक शॉप बनी ना, इसकी ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद। डेली बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस लगाते हैं, श्री कलेक्शन वाले बहुत प्यारी ड्रेसेस लगाते हैं। सो पांडे जी और मिशी ने ऑर्डर किया था डोसा। पांडे जी को डोसा खाना था, मिशी को नूडल्स खाना। तो पांडे जी ने थोड़ा डोसा खाया, मिशी को नूडल्स। सो हम लोग का यही सब चल रहा था। मैंने और पांडे जी ने डोसा खाया, मिशी को नूडल्स। तो मिशी से भी हम लोग थोड़ा बहुत शेयर किया, और हम लोग वैसे भी उसको थोड़ा बहुत ही नूडल्स देते, ज़्यादा नूडल्स नहीं देते। पहले थोड़ा बहुत खा भी लेती थे, और इस समय तो हम लोग ने उसकी पूरी नूडल्स बंद ही कर दी है। सो पांडे जी ने बिल्कुल भी नहीं खाया, मैंने और मिशी ने खाया। फिर बाद में पांडे जी ने खाया। सो मिशी के लिए पूरा पटाखे लेने हम लोग आ गए थे। हम लोग तो पटाखे ज़्यादा फोड़ते नहीं हैं, बट मिशी के लिए हम लोग थोड़ा बहुत जो ऐसे नॉर्मल वाले पटाखे वो लेने आ गए थे। और आपको पता है यहाँ पे दशहरा मैदान में ये जो पूरा लगा हुआ है ना मेला, यहाँ पे 160 दुकानें हैं, 160 दुकान। मतलब ये जो भी पटाखे का मेला जो भी ये लगता है ना, जो दुकानें लगती हैं पटाखे की, ये सब दशहरा मैदान पे लगती हैं। जो हमारे घर के पास है, जो आपको मैंने बताया था, जो हमारे घर के पास है, वहाँ पे दशहरा मैदान में ये सारी दुकानें लगती हैं। और 160 दुकान लगी थी। मुझे तो लग रहा था, मतलब देख के मेरी आँखें नहीं ठहर रही थी, भाई यहीं पे रावण दहन होता है। मतलब यहाँ पे दशहरा मैदान में सब कुछ होता है, हर जगह हर शहर में एक दशहरा मैदान ज़रूर होता है। वहाँ पे जहाँ पे सारे कार्यक्रम होते हैं। और पटाखे की दुकान वैसे भी शहर से थोड़ा दूर, मतलब बाहर, मतलब ऐसी जगह पे लगनी चाहिए जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, कभी कुछ हो जाए। और पंडित जी यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे, और मैं उनकी गंदे गंदे वीडियोस बना रही थी कि थोड़ा मस्ती करते हुए, हैट लगाते हुए इनके सारी फोटोज़ वीडियोस। और देखो पूरी सड़क एकदम सुनसान हो गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे के लिए पूरी सब तैयारियाँ हो रही थी, और कल दिवाली है, मतलब जब मैं आज ब्लॉग पोस्ट करूँगी तो आज दिवाली रहेगा। सो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पंडित जी सामने भाभी से बात कर रहे थे। और फिर उसके रूम पे आने के बाद मिशी देखो अब रूम का हाल क्या कर दिया, पूरा इतना सारे खिलौने फैला दी थी ना रूम पे। मतलब हम लोग सोए कहाँ ये समझ में नहीं आ
है, तो उसको सारे बेड में ही खिलौने फैला के और खेलना रहता है। उसको नींद नहीं आ रही, अभी उसको सिर्फ खेलना है, सिर्फ खिलौने से वो खेलेगी और मस्ती करेगी। सो अब मिशी को खेलना है, पता नहीं अब हम कितने बजे सोने वाले हैं ये तो नहीं पता है, पर दिवाली का भी ब्लॉग बहुत ही प्यारा आएगा। हम लोग क्या क्या पहनेंगे, मिशी का आउटफिट बहुत प्यारा होने वाला है। और दिवाली का दर्शन, दिवाली की आरती, महाआरती जो होती है और दिवाली का जो दर्शन है माता जी का, वो मतलब आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू ही सब चीज़ मिलेगी ना, पर बहुत अच्छा लगेगा। और हम सारी फ़ोटोज़ आपको मैं शेयर करती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सारी फ़ोटोज़ देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं फ़ोटोज़, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं फ़ोटोज़ सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप सब देखिए, आप सबको अच्छा लगे। और मैंने ना मेहंदी लगाई थी नित्या को, तो मैंने वो भी फ़ोटोज़ इसमें डाल दी हैं। तो ये बहुत ही प्यारा, आज भी मैंने पिंक कलर, मैंने और मिशी ने दोनों ने पिंक कलर का। और मेरी डेली न्यू ड्रेसेस पहन रही हूँ। मिशी भी न्यू ड्रेसेस पहन रही है डेली। मेरे तो कुछ पुराने हैं पर मिशी के सारे न्यू हैं। सो बहुत अच्छा लगता है दिवाली का जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। किसी भी आप एनिमल्स को हार्म ना पहुँचाएँ और बहुत अच्छे से आप दिवाली मनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। विश यू अ हैप्पी दिवाली। सो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।